अस्सलामुअलैकुम। लेक्चर 3 के अंदर डेटा स्ट्रक्चर के ऑपरेशन डिस्कस किए गए हैं। लिंक लिस्ट ऑपरेशन, सबसे पहला ऑपरेशन है ऐड, कि जब कोई हम वैल्यू ऐड करते हैं तो उसके लिए ये देखें, पहले हम इस ग्राफिकल पोर्शन को अंडरस्टैंड करते हैं। अगर हमारे पास ये एक लिंक लिस्ट दी हुई है और हमारा पॉइंटर, करंट पॉइंटर जो है वो इस नोड के ऊपर है। देखिए, 3 डिफरेंट मेथड होते हैं लिंक लिस्ट के अंदर डाटा इंसर्ट करने के। या तो नोड एंड पे इंसर्ट हो रहा है, या स्टार्ट पे हो रहा है, या दरमियान में कहीं पे हो रहा है। तो एंड और स्टार्ट वाला आसान है थोड़ा सा, इसलिए यहाँ मिड वाला डिस्कस किया गया है, क्योंकि एंड पे कोई लास्ट पे नोड नहीं होता, उसको अटैच नहीं करना पड़ता। अच्छा, अब हमने सपोज किया हमारा करंट नोड ये वाला है 8 वाला, तो हमने 8 और 7 के नोड के दरमियान में इसको इंसर्ट करना है। मतलब इसके अंदर लोकेशन कहीं पे भी हो सकती है। तरतीब ये फ्लो के हमारा 8 वाला अब पहले पॉइंट कर रहा है 7 को, अब वो 7 को ना करे, अब 9 को पॉइंट करे। तो करंट पे खड़े हैं, ये करंट नोड है। इसी तरह ही हमारे प्रोग्राम में भी ऐसे ही काम होना है। इसमें करंट नोड, ये हमारे पास डाटा है, और यहाँ पे एड्रेस कौन सा है। करंट नोड के नेक्स्ट वाले हिस्से में जो एड्रेस है वो इस 7 का है। तो पहला काम जो करना है, वो जो ये नया नोड बनाया हमने, न्यू नोड के नाम से एक नया नोड बन गया, डाटे के अंदर डाटा आ गया, और ये जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट एड्रेस होगा, इसको जब सेट करना है तो हम अपने करंट के नेक्स्ट वाला डाटा उठाएंगे, वो यहाँ रख देंगे, क्योंकि पहले वो पॉइंट कर रहा था। जब वो यहाँ पे आ गया तो ये उसको पॉइंट करना शुरू कर देगा। पहला काम। दूसरा काम, यहाँ पे जो एड्रेस था 7 को पॉइंट करने की बजाय अब वो न्यू को पॉइंट करे, तो इसके नेक्स्ट को जब सेट करेंगे वो न्यू नोड का एड्रेस दे देंगे। तो ये 2 काम हो गए। थर्ड काम जो है कि अब नेक्स्ट नोड ये नहीं है, करंट नोड ये नहीं है, बस इसको सेट कर देंगे कि ये नया नोड अब करंट नोड है। बाकी बातें इसके अंदर भी यही डिस्कस की गई होंगी। हम नेक्स्ट इसके कोड को देख लेते हैं कि न्यू नोड का कोड कैसे बनता है। सबसे पहले तो नोड क्लास। अच्छा, कोड आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा अगर आप ऊप के कॉन्सेप्ट नहीं आपके क्लियर, तो काइंडली अगर कोड को अंडरस्टैंड करना है तो ऊप के कॉन्सेप्ट को पढ़ लें, उसके प्रोग्राम करें, फिर आपको इस कोड की समझ आएगी। मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। क्लास जनरेट होती है ऊप्स के अंदर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर क्लास कहेंगे, और नोड नाम की एक क्लास बना ली। क्लास में क्या होता है, ये बड़ा डिटेल का है कि उसके अंदर यूँ समझें कि अब एलिमेंट जो हमने वो एक नोड बनाना है ना, उसके 2 हिस्से थे। एक में डाटा, उसको ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया, और दूसरे में नेक्स्ट नोड। तो ये प्राइवेट इसका मेंबर आ जाएंगे। अब प्राइवेट पब्लिक 2 कॉन्सेप्ट हैं। प्राइवेट में वो जो हिडन मालूमात रखनी होती हैं, इसमें वो प्राइवेट में हम रखते हैं। अब प्राइवेट में हमने 2 डाटा टाइप्स रखी हैं। एक है इंटीजर के, हमारी वैल्यूज़ इंटीजर डाटा टाइप्स की हैं, कुछ भी हो सकती हैं, स्ट्रक्चर हो सकता है, इसमें एरे का एरे पूरा रखा जा सकता है, कुछ भी है वो ऑब्जेक्ट वाले पोर्शन में आ जाएगा। और अगला ऑब्जेक्ट कहाँ पे पड़ा हुआ है, वो नेक्स्ट नोड पे है। वो नेक्स्ट नोड क्या है, एक पॉइंटर होगा, क्योंकि वो एड्रेस रखता है किसी अगले नोड का, तो इसलिए वो पॉइंटर होगा जी। और पब्लिक वाले पोर्शन के अंदर फंक्शंस होते हैं। अब 2 ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट है, एक हमारे पास नेक्स्ट नोड है, तो दोनों को गेट और सेट करने के लिए 4 फंक्शंस हैं इसके अंदर। ये गेट फंक्शन है वैल्यू को गेट करने के लिए ऑब्जेक्ट को, ये ऑब्जेक्ट को सेट करने के लिए सेट फंक्शन है, ये गेट नेक्स्ट को गेट करने के लिए है, और नेक्स्ट को सेट करने के लिए। ये 4 फंक्शन तो मस्ट हैं, बाकी कैलकुलेशन के लिए आगे आएंगे। अच्छा, अब इसके अंदर देखिए, गेट करने के लिए जस्ट ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दो, और इसी तरह सेट करने के लिए सेट में ऑब्जेक्ट गेट करके वो उसके अंदर रखा जाता है, तो उसके लिए दिस यूज होता है।
और यानी कि इस नोड के अंदर ऑब्जेक्ट रख दो, ये जो ऑब्जेक्ट इसे यहाँ पे मिलता है। सिंपल तौर पे आप ऊप के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, क्लास कैसे बनाई जाती है, क्लास में पब्लिक प्राइवेट के मेंबर्स को कैसे सेट किया जाता है। तो ये एक क्लास जैसे ही हम नोड बनाएंगे तो उसके दो ऑब्जेक्ट बन जाएंगे, उन दोनों को गेट और सेट करने के ये मेथड डिक्लेयर किए हैं। नेक्स्ट चलते हैं, एक क्लास बनाई है जी लिस्ट के नाम से, लिंक लिस्ट के नाम से क्लास लिस्ट बना ली है। उसका भी इसी तरह से दो पब्लिक और अब लिस्ट जब क्रिएट होगी तो इसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर बना दिया। कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट वही है कि अगर सेम नेम का फंक्शन बनाएं तो वो कंस्ट्रक्टर कहलाता है, और ये खुद ब खुद जैसे ही लिस्ट जनरेट करेंगे ये ऑटो जनरेट हो जाएगा कि जब एक पहली लिस्ट हम क्रिएट करें तो उसके अंदर एक नोड खुद ब खुद बन जाए और वो हेड नोड हो। न्यू वर्ड जो होता है ये ऊप के अंदर, ऊप की जितनी भी प्रोग्रामिंग होगी उसके अंदर नया ऑब्जेक्ट बनाने के लिए है। वो ऑब्जेक्ट कौन सा होगा? नोड क्लास का। नोड क्लास हम पहले डिस्कस करके आए हैं। जैसे ही ये न्यू नोड बनेगा इसके दो हिस्से होंगे, एक ऑब्जेक्ट और एक नेक्स्ट नोड वाला, और ये असाइन हो जाएगा हेड को, हेड नोड को, कि यहाँ से स्टार्ट, मतलब जैसे ही लिस्ट बनती है हेड नोड ऑटोमेटिकली बनेगा। अब हेड नोड का सेट नेक्स्ट, ये जो नया नोड बन गया ये हेड नोड में आ गया, एक नाम रखा हुआ है एक्चुअली, और उस नए नोड को अब सेट नेक्स्ट वाले पोर्शन को नल कर दिया गया कि नेक्स्ट को सेट नहीं किया गया, मीन उससे नेक्स्ट अभी नोड बना ही नहीं है, ठीक है। और करंट नोड जो है वो भी नल है और साइज अभी 0 है, करंट नोड भी कोई नहीं है और साइज भी 0 है क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर लिस्ट बनाने के लिए बनाया गया है। अब ऐड फंक्शन मेथड जो है वो यूज करेंगे और ऐड के लिए ऐड वर्ड यूज किया है, ये एक ऑब्जेक्ट लेगा। डेटा रखने के लिए हम सिर्फ ऑब्जेक्ट ही यूज करते हैं, डेटा देंगे ऐड के अंदर, और बाकी नोड की क्रिएशन जो है या नेक्स्ट नोड की जो सेटिंग है वो इसका इंटरनल वर्क है, लेकिन वो करना तो काम पड़ेगा हमें। तो जैसे ही नोड हमने डाटा दिया ऐड के अंदर, तो पहला काम क्या करना है, वही न्यू नोड बनाना है। एक नोड तो वो हेड नोड ऑटोमेटिकली बन गया लिस्ट बनाने से। लिस्ट के अंदर जब कहा कि ये 6 को ऐड करो, तो ऐड करने के लिए हमें एक नोड चाहिए, तो न्यू नोड बन गया और ये न्यू नोड के पास आ गया, एक नाम दे दिया हमने इसको न्यू नोड को, और न्यू नोड के सेट ऑब्जेक्ट के अंदर ऐड ऑब्जेक्ट कर दिया। ये जो डाटा मिला था इसको सेट कर दो ऑब्जेक्ट वाले हिस्से के अंदर, क्योंकि दो फंक्शन थे, एक सेट वैसे था, एक सेट नेक्स्ट था, नेक्स्ट से नेक्स्ट नोड सेट करने के लिए। अकेला सेट जो है वो डाटे को सेट करने के लिए या ऑब्जेक्ट को वैल्यूज को रखने के लिए। बस इसका काम खत्म हो गया, सेट हो गया या इसके अंदर। अब आगे वो काम है, वो जो 3 स्टेप हमने देखे थे कि नेक्स्ट नोड कैसे सेट किया जाता है। पहले क्या करना है, करंट नोड का जो नेक्स्ट नोड है वो सेट करना है न्यू नोड का। तो अगर वो नल नहीं है, नल मीन आखिर पे नहीं है, तो उसकी सेटिंग ये है, अगर आखिर वाला होगा तो सेटिंग ये है। दरमियान वाले को हमने डिस्कस किया था, तो ये अभी सपोज करते हैं दरमियान में ही है। तो दरमियान में ये जो न्यू नोड मिला हमें, इसका सेट नेक्स्ट के नेक्स्ट वाला हिस्सा, जिस तरह न्यू नोड सेट किया ऑब्जेक्ट को, इसी तरह न्यू नोड का नेक्स्ट सेट नेक्स्ट नोड जो हमने सेट करना है, उसके अंदर क्या रखें जी, करंट नोड का सेट गेट नेक्स्ट करके। इस कॉन्सेप्ट को अगर हम इसके साथ पढ़ें कि ये जब हमारे पास एक नोड सेट किया था ना हमने, यहाँ पे डायग्राम देखें कि ये नया नोड, न्यू कहने से नया नोड बन गया, सेट करने से ये वैल्यू 9 इसके अंदर आ गई। अब हमने यहाँ पे वैल्यू रखनी है, ये वैल्यू इसके किस हिस्से में है, न्यू नोड का सेट नेक्स्ट है, और इसके अंदर कौन सी वैल्यू रखनी है, ये जो करंट नोड है, ये अभी करंट नोड है,
करंट नोड का ये वाली वैल्यू हमें कैसे मिलेगी, गेट नेक्स्ट से मिलेगी। तो यही काम इसके अंदर किया गया है। इसके अंदर देखें, न्यू नोड का सेट नेक्स्ट कर दो, वो जो करंट नोड है उसका नेक्स्ट को गेट करके, तो वो इस पे सेट हो गया। दूसरा काम कि ये जो न्यू नोड है इसका सेट नेक्स्ट है, वो क्या करें, वो करंट नोड का हो जाएगा। करंट नोड का सेट नेक्स्ट कौन सा बनेगा, अब न्यू नोड। पहले हमने वो सेट किया, जो पहले था वो नए नोड को दे दिया। अब करंट नोड के अंदर जो नेक्स्ट होगा वो न्यू नोड आ गया, और बाकी काम वही है। करंट नोड को लास्ट करंट नोड, ये वैसे लास्ट करंट नोड ना भी दे तो गुजारा होता है, एक्चुअली ये है न्यू नोड जो है वो करंट नोड हो गया। ये वाला थर्ड काम था, 3 स्टेप देखे थे इसके अंदर। और ये वाला जो काम है इसके अंदर कि अगर वो फ्रंट पे नहीं है, अगर लास्ट पे है एलिमेंट, तो लास्ट पे अब आखिरी सेट करने की ज़रूरत नहीं होती, सेट नेक्स्ट की जगह नल आ जाएगा न्यू नोड का। और हेड नोड जो है इसको सेट किया, सेट नेक्स्ट इसका न्यू नोड, कि ये इसका न्यू नोड हो गया है। और लास्ट करंट नोड और करंट नोड इसको इस तरह से फिर साइज प्लस प्लस एक साइज उसमें, कि अब हमारे पास ये एक नोड हो गया। ये ऐड का मेथड करता है। अब ये ऑपरेट करके दिखाया गया कि लिस्ट है और लिस्ट बनी तो है, ये नोड जनरेट हो गया, खाली नोड ऐड नोड के नाम से। और जैसे ही हमने इसको ऐड टू किया तो ये देखें एक न्यू नोड बना, वैल्यू उसको आ गई, और लास्ट नोड जो है वो अब नल है क्योंकि ये एंड पे हमने ऐड किया हुआ है। तो लास्ट वाला जो कोड है वो चला करेगा एल्स वाला हिस्से में। फिर लिस्ट 1 में ऐड 6 किया तो वो ऐड 6 नेक्स्ट में आ गया, और करंट लास्ट करंट नोड ये, करंट नोड ये, इसी तरह ऐड करते जाएंगे और लिस्ट आगे बढ़ती चली जाएगी। नोड क्रिएट होगा, वैल्यू में वैल्यू आएगी, और नेक्स्ट में नेक्स्ट का एड्रेस आ जाएगा। गेट मेथड है, गेट मेथड के अंदर बहुत आसान है। अगर तो वो लास्ट नोड नहीं है तो करंट नोड का जो गेट वाला फंक्शन है वो उसे रिटर्न हो जाए। करंट नोड का गेट, और अकेला गेट जो है वो वैल्यू देता है, और ये वैल्यू ही गेट की जा रही है। और गेट नेक्स्ट में नेक्स्ट का एड्रेस आएगा। नेक्स्ट हमारे पास कि नेक्स्ट अगर हमने नोड गेट करना हो, अगर तो करंट नोड जो है वो नल है तो फिर उसका नेक्स्ट तो है ही नहीं है। अदरवाइज क्या होगा, लास्ट नोड इज इक्वल टू करंट नोड, यहाँ पे जरूरत पड़ी इसकी, लास्ट नोड करंट नोड को अब लास्ट नोड कह देंगे, और जो करंट नोड होगा इस करंट नोड का गेट नेक्स्ट आ जाएगा, वो करंट के पास मिल जाएगा, यानी कि वो नेक्स्ट वैल्यू उसको असाइन हो जाएगी। नेक्स्ट ये सारे फंक्शन जो अभी डिस्कस किए हैं ये प्रोग्राम के अंदर दिए हैं। वो पहले नोड क्लास बना ली टोटल, अब वो लिस्ट क्लास बना ली, लिस्ट के अंदर लिस्ट है, ऐड आ गया, गेट आ गया, नेक्स्ट आ गया, फ्रंट वाइड ट्रैवर्स लिस्ट आ गई, ऐड नोड आ गया, और फिर इनको अकेले अकेले को एक्सप्लेन किया गया है नीचे।